मैं पूर्णिया जिला के कोर्ट स्टेशन में हूँ। देखिए आप लोगों को एक चीज़ दिखाते हैं, आज़ाद भारत के आज़ाद राज्य के तस्वीर। पहले आप लोग दिखाइएगा, इधर थोड़ा दिखाइएगा। ये जो है ये किसी नेता के नहीं, गरीब लोग का आलीशान है। इन लोगों के पास कुछ नहीं है, ये जो झोपड़ी के सिवा कुछ नहीं है इन लोगों के पास। अब जो है ये लोग का बाप दादा यहीं रहते थे, बाप दादा यहीं रहते थे। अब कुछ नेताओं जो है इन लोग को भगाने के बात करते हैं। कुछ नेताओं आके कहता है हमारी ज़मीन है, कुछ ब्रोकर कहते हैं हमारी ज़मीन है, कुछ सरकार के लोग कहते हैं सरकारी ज़मीन है। अब लोगों को भगाने का प्रयास करते हैं। आइए इन लोगों से जानने का ज़्यादा प्रयास करेंगे कि आज जो है ये अशोक ठाकुर जी है, गरीबियों का मसीहा, ये जो है गरीब का मदद करते हैं। मेरा बेटा ना पहले हम लोग को जान जाएगा। एक मिनट रुक, क्या हुआ? नहीं, पहले हम लोग को सजा मिले तब तो मेरा बेटा। अच्छा एक बात बताइए चाची लोग, आप लोग इस मोहल्ला में रहते हैं, इसमें आप लोगों के सरकारी तरफ से क्या क्या सुविधा है? कुछ चावल और कुछ नहीं, अरवा चावल, बिजली है? बिजली है, बिजली है, स्कूल है? नहीं, आंगनबाड़ी यार कुछ नहीं है। अच्छा आप लोगों के क्या दिक्कत हो गया? क्या आप लोगों के बीच देख रहे अशोक ठाकुर जी आए हैं? अरे बेटा को हम लोग को बुलाए हैं। मतलब दिक्कत क्या हुआ? भगा रहे हैं आप लोग? हाँ, हम लोग का कौन भगा रहे हैं? हाँ, मीटर का पैसा देते हैं हर एक महीना। क्या हुआ? हम लोग को लाइन जो जलाते हैं उसका पैसा देते हैं हर एक महीना। अच्छा, और कभी फ्री नहीं दिया है। पैसा देते देते थक गए, नहीं देते हैं तो तार काट के लेके चल जाता है। क्या करेंगे? आप लोगों का घर यहाँ बाप दादा यहीं रहते थे? हाँ। अभी क्या दिक्कत, कौन भगा रहा है बताइए पहले। यहाँ पर आता है, कहता है घर खाली करो, भागो, यहाँ बाउंड्री, यहाँ स्कूल बनेगा। ये लोग कौन है जो भगाने वाले? माफिया सब, माफिया नाम कोई नहीं बताता। नाम नहीं बताता है। सरकारी आदमी है कि कोई भू माफिया है? कौन है? हम सरकारी तरफ से आए हैं, आदमी को चिन्ह नहीं करते हैं। सरकारी आदमी है, कार्ड उड मांगते हैं, उसके पास परमिशन है? कौन परमिशन? नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे। भागो तुम लोग, तो भागो यहाँ से। कहाँ भाग के जाएंगे? तो वही बात बोलते हैं कहाँ जाएंगे, तो कहता जहाँ जाओ। दीवार घेर रहे हैं, दीवार के बाद घेरने के बाद 6 महीना साल भर में टूटने वाला है। आप लोग अपना अपना उपाय कर लीजिएगा, बाद में नहीं बोलिएगा कि बुलडोजर आएगा तो घर तोड़ने आया है। ये सब बात बोल कर जाता है तो हम लोग पूछते हैं लेबर। आप लोग कितना दिन से यहाँ रह रहे हैं? बहुत दिन से। तो बाप दादा सब यहीं पर गुजर गया। सब यहीं गुजर? हाँ, बाप दादा सब गुजर गया। चलिए अभी जो है क्या कुछ बोलिए, क्या बोलिए? बाप दादा सब गुजर गया है इस जगह पर, बरसों से रह रहे हैं। हम लोग कौन जमीन हुआ कि सरकार का हुआ? हाँ, इस जगह पर हम लोग रह रहे हैं, जंगल काट के, तो जंगल काट के हम लोग गुजर बसर कर रहे हैं। अभी सरकार बोल रहा है कि मेरा जमीन है, भागो यहाँ से, बड़ा बिस्तरिया लो। चलिए यही सब चीज का यही समस्या है। इन लोग यहाँ 1.5 दिन से इसका बाप दादा यहीं रह रहे हैं। मर गए किसी का बाप दादा, किसी का जिंदा है। अब जो है भू माफिया और सरकार मिल के बोल रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, खाली करो। चलिए गरीबों का मसीहा अशोक ठाकुर जी भी आए हैं, ऐसे भी जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा ठाकुर जी एक बात बताइए, आप कहते हैं कि हम पूर्णिया जिला के राजा हैं और गरीब का मदद भी करते हैं, तो इस तरह के आपके क्षेत्र में समस्या आ रहा है। इन लोग का आधार कार्ड इसी एड्रेस पर है, राशन कार्ड भी इसी एड्रेस पर है, इसका बाप दादा भी यहीं रहते थे। अब कुछ लोग आ रहे हैं, इन लोग को भगा रहे हैं, आखिर ये लोग कहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये लोग बाप दादा काल से रहते चले आ रहे हैं और मैं पूर्णिया जिला का ज़मीन का मिल्क इलाके राज का वंशज बोल रहा हूँ। जब मैं इसको छीन रहा हूँ तो सरकार का भी औकात नहीं है कि इसको अनचीन ही कर देगा, क्योंकि मैं मूल निवासी इसको जानता हूँ। तो मैं इसके लिए खड़ा हूँ, इसकी सुख सुविधा के लिए खड़ा हूँ। ये हमारे ज़मीन में रहते हैं कोट पूर्णिया में। आप डीएम साहब जांच करवा लें और पूर्णिया जिला में नगर निगम के अंदर जितने भी मॉल बिल्डिंग है बना हुआ, आपको एक से लेकर 14 लाख जमाबंदी तक अगर सही है तो आप आकर हम पे कार्रवाई कर दें, और नहीं तो ये हमारे ज़मीन में रहते हैं, इसको हम ज़मीन दिए हैं और इसको कागज़ बना के आप इसको मकान दीजिए, स्कूल दीजिए, सुविधा दीजिए। और अगल बगल में जितना भी बिल्डिंग है, अभी बाउंड्री हो रहा है, हवाई अड्डा का ज़मीन का चौहद्दी किससे प्राप्त है, ये सब आप
जब तक जांच नहीं कीजिएगा, हमारा आरोप को जब तक ही नहीं कीजिएगा, इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। आप अशोक ठाकुर से मिलिए, और नहीं तो भू माफियाओं के साठ गांठ में करके इन लोगों पर तंग कीजिएगा। तो मैं भारी से भारी संख्या में समूचा पूर्णिया जिला का गरीब को लेकर मैं आपके कार्यालय को घेरूंगा और मैं पूछूंगा इसका क्या गलती है। अगर इसको गरीब होना जुर्म है तो इसको मरवा दीजिए, मार दीजिए। पहले अशोक ठाकुर को मारिए, सबको मार दीजिए। अच्छा, उन नेताओं से क्या कहना चाहते हैं जो जगते गरीब का नाम लेते हैं, सोते गरीब का नाम लेते हैं, दिन रात गरीब का जब तक नाम नहीं लेगा भोजन हजम नहीं होता, लेकिन गरीब के साथ किस तरह अत्याचार है, तो उन नेताओं से क्या कहना चाहते हैं? उन नेताओं से यही कहना चाहते हैं कि आप गरीब का नाम लेके मजाक ना उड़ाए और गरीब का नाम लेके अपना रोटी ना सेके और एसी में ना बैठे। गरीब का कैसा दुख दर्द होता है उसके साथ चले, उसको कदम से कदम मिला के देखे। जैसे मैं आया हूँ, एक एक घर का हम देख कर सर्वे करके आए हैं। न इसको नाली है, न ही इसको जाने की रोड सुविधा है, न किसी प्रकार की कोई मकान दिया गया है, कोई किसी तरह न कचरा का ज़िंदगी जो है। आप जो है जिस तरह एक जानवर में शुगर होता है जो पड़ा हुआ रहता है गंदगी में, उसी तरह इसको आप जीवन काटने पर मजबूर कर रहे हैं, जो अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। एक देखिए इसका स्थिति, देखिए इसको लीजिए, इसका हाथ पर नहीं है, इसका पूर्वज गुजर गया रह रहा है। आप बताइए इसको कौन देखेगा? इसी गरीब के गरीबे न देखता है। आज ही भूखा नहीं एक गो रोटी ला के देता है, खाता है, लेकिन कोई पैसा वाला तो नहीं पहुंचा देता, कोई नेता तो नहीं पहुंचा दिया है। आज मैं देखने आया हूं अशोक ठाकुर, इसकी आंसू हम पोंछ रहे हैं, इसलिए मैं इनका, मेरा ये विरासत है, मैं इसका राजा हूँ, तो प्रजा का देखना मेरा काम है। मैं देखने आया हूँ। सावधान हो जाओ भूमाफियाओं, गरीब को मत सताओ। अशोक ठाकुर गरीब का मसीहा ही नहीं है, गरीब के लिए जो है एक परिवार का सदस्य बनकर इसके जीवन के लिए मैं लड़ता हूँ, संघर्ष करता हूँ। आज नीतीश कुमार को भी चुनौती करते हैं, आइए मैं हर एक गरीब का घर का सर्वे करवाता हूँ और तब अपने आप विधायक से, संसद से, वार्ड कमिश्नर से, मेयर से पूछिए कि ये लोग कहाँ से रात भर में फट गया है। अच्छा ठाकुर जी, आपको लग रहा है कि देश संविधान से चल रहा है? एक बात बताए, संविधान में लिखा हुआ है गरीब भूमिहीन को जमीन देना संविधान में सरकार का काम है, शिक्षा देना सरकार का काम है, स्वास्थ्य देना सरकार के काम है, लेकिन कोई चीज नहीं मिल रहा। बिजली देना सरकारी जितना भी सुविधा है हमारे संविधान में लिखा हुआ है, तो फिर क्यों नहीं मिल रहा है बताइए? जब हमारे देश संविधान से चल रहा है, इन लोग को क्यों नहीं मिल रहा? सिर्फ नेता को क्यों सुविधा मिल रहा है? आपको लगता है कि संविधान से चल रहा है? वही तो बोलिए। कभी भी संविधान से नहीं चल रहा है। अगर संविधान से चलता तो हमारा सरकार अपराध मुक्त करता। आप अपराधियों को छोड़ते नहीं, समझ गए? इसी का मंशा पर पकड़ लीजिए कि बिहार सरकार को विनाशे काल विपरीत बुद्धि, हाँ, माफियाओं के साथ रिश्तेदारी निभाते हैं और गरीब गुरबा पर अन्याय अत्याचार करते हैं। क्या जी, तुम लोग का अन्याय अत्याचार होता है कि नहीं होता? बोलिए। ये तो हम सुनिए, हमको अगर प्रोग्राम करना होता, अगर हमको वाहवाही लूटना होता तो मैं इसको पहले बोल देता। आज 2,500-3,000 परिवार है, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक यहाँ उपस्थित होता, लेकिन हम अचानक हम निरीक्षण करने घुस गए और देखने आ गए अपनी ज़िंदगी का दाव लगाकर कि देखें इन लोगों के साथ में क्या होता है। क्योंकि हम जो सत्य का आवाज़ उठाते हैं, भ्रष्ट अधिकारी माफिया हमारे पीछे लगे हुए हैं कि इसकी हत्या करवा दे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिस गरीब का माँ बाप परिवार है और आशीर्वाद है उसको कहीं कुछ नहीं हो सकता। और बताइए ठाकुर जी, ये लोग गरीब है, इसके देखिए आँख खराब है, पैर खराब। नेता के अगर कुत्ता को भी दर्द करता सर में तो हवाई जहाज से दिल्ली ले जाता। ठीक, कुछ नहीं। आपको क्या बोले, इंसान के सुनिए, आपको हम क्या बोले कि इन लोगों को कोई सुविधा नहीं है। अगर सुविधा दिया तो आके हमसे मिल ले, समझ रहे हैं? लेकिन आप लोग से निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने मन से जो है ये सब खाली नहीं कीजिएगा। आप हमारे ज़मीन में रहते हैं, आपसी में नहीं लड़िएगा। एक बित्ता में कम बेस हो, अपना घेर के जो है पन्नी से हो, दीवार से हो, टट्टी से हो, घेर के अपना इज्जत से रहिए। आपको अशोक ठाकुर भगा नहीं रहा है और आप लोगों को भागना नहीं है, ठीक है? आप जो भी आएगा, हम यहाँ के बोल रहे हैं ना कि जो भी अधिकारी आएगा माफिया, बोल दीजिएगा अशोक ठाकुर का बाबू का जिम्मेदारी में है, बस हो गया। आपका कागज मेरा नाम है और बोलेगा तो चलो वहाँ पर, ठीक है? समझ गए? ठीक, चलिए आप। चलिए, अशोक ठाकुर जी थे। यहाँ जो है इस मोहल्ला में किसी भी गरीब लोग के सरकारी कोई भी सुविधा नहीं स्कूल है, नहीं कॉलेज है, नहीं आंगनबाड़ी है, नहीं बिजली है, कोई भी आदमी कोई भी सरकारी सुविधा नहीं मिलता, नहीं रोड है।
बारिश होने के बाद यहाँ पानी इतना लग जाता है, और ये लोग किस तरह अपने ज़िंदगी व्यतीत करते हैं यही जानते हैं। हमारे देश के नेता वो संविधान से चलने का बात करता है, हमारे संविधान में लिखा हुआ है गरीब लोगों के सारे सुविधा, लेकिन सिर्फ संविधान नेता पर लागू होता है, सुविधा के नाम आता है तो सिर्फ नेता को मिलता है, गरीब लोग को कोई भी ज़मीन पर नहीं मिलता। मैं उन नेताओं से कहना चाहता हूँ, दिन रात गरीब का बात करने वाले नेताओं से आप चश्मा लगा लीजिए। जैसे अशोक ठाकुर जी एक बार बताइए, ये चश्मा में तो ऐसा नहीं है कुछ की जादू की चश्मा लगाने के बाद तब गरीब दिखता है क्या? नेता उतर लगाएगा दिखने लगेगा क्या? खुला आंख से उसको नहीं दिखता है क्या? नहीं, हम तो इसलिए कि हमको देखने से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसका सुख जो है ना, इसको इतना ना सुख हो रहा है ना कि हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए हम काला चश्मा लगा ले कि इसका सुख देख के हमको भी जलन ना हो। इतना सुख है, हम निमंत्रण देते हैं मुख्यमंत्री जी को, आकर कुर्सी लगा के 2 घंटा इसके बीच में बैठ के दिखा दे। अच्छा, और यहाँ के इतना ना सुख है, यहाँ जाने का मन नहीं करे। यहाँ के क्षेत्रीय नेता को सब लोग वोट देते आ रहे हैं, तो उन नेताओं से क्या कहना चाहते हैं जो जीत के चले जाते हैं? उस नेताओं से कहना चाहते हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो अब जो है सुधार देगा। क्या कीजिएगा? आप झाड़ू से मारेंगे कोई वोट लेने आएगा? वोट इस बार भी बोले थे तो बोला था ठीक है इस बार को जिताइए। जो भी वोट लेने के लिए आएगा, हरिया बर्तन झाड़ू जो मिले, देश की कढ़ैया। ठाकुर जिंदाबाद, ठाकुर जिंदाबाद। अशोक ठाकुर जी आए थे, और लोग गरीब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।